जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ बड़ौला स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है डोगरा कम्युनिटी के ऊपर, जो कि जम्मू कश्मीर में एक कम्युनिटी रहती है डोगरा। और इनकी टोटल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 32% के आसपास है। और हिस्टोरिकली क्या सिग्निफिकेंस रहा है इनका, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में। और इनकी जो लैंग्वेज है वो है डोगरी लैंग्वेज। सो इनका कभी भी 1947 के बाद जो है कोई भी चीफ मिनिस्टर इस कम्युनिटी से नहीं रहा है, जबकि 32% पॉपुलेशन जो है डोगरा कम्युनिटी, मोस्टली ये कम्युनिटी जो रहती है जम्मू कश्मीर में रहती है। तो क्या रहा है इनका इतिहास, उसके बारे में हम जानने की कोशिश आज की वीडियो में हम करेंगे। तो अगर डोगरा कम्युनिटी की मैं बात करूं, तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये कम्युनिटी आती है राजस्थान से। तो ये जो राजस्थानी राजपूत कम्युनिटी जो है, वो आप इनको बोल सकते हो कि ये राजपूत है। और ये जम्मू कश्मीर में कहाँ से आए थे? राजस्थान से, यहाँ से आए थे। और उस टाइम पे ये बात हो रही है अर्ली 18th सेंचुरी। तो उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर और पूरे पंजाब वाले रीजन में किसका रूल हुआ करता था? राजा रंजीत सिंह का। तो राजा रंजीत सिंह जो है पूरे के पूरे एरिया में रूल किया करते थे। तो ये कम्युनिटी वहाँ पे जाते। तो इनके एक सबसे पहले जो थे गुलाब सिंह करके, तो वो राजा रंजीत सिंह की जो आर्मी थी उसमें एक सोल्जर हुआ करते थे। धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ, धीरे धीरे करके इतनी काबिलियत उनके अंदर थी कि राजा ने खुश होकर उनको 40,000 रुपये की जो है एक जागीर सौंपी थी। जो कि जागीर का मतलब होता है एरिया सौंप दिया था। मतलब वहाँ से 40,000 रुपये का टैक्स कलेक्ट होता था उस टाइम पे, अर्ली 18th सेंचुरी में। और ये एरिया जो था ये था जम्मू कश्मीर वाला एरिया, जम्मू वाला एरिया, नॉट कश्मीर, केवल जो जम्मू वाला एरिया। तो फिर धीरे धीरे करके इनका जब इनको जागीरदार बना दिया गया वहाँ से, और ये हो रही 1820 के आसपास इनको जागीरदार बना दिया गया। और 1809 के आसपास इन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी। उसके बाद 1820 में इनको जागीरदार बना दिया गया था। उसके बाद 1823 के आसपास इनको क्या कर दिया गया था? पूरे के पूरे वहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया था, मतलब किंग बना दिया गया था जम्मू कश्मीर, जम्मू का केवल। और ये जम्मू जो था किसके अंडर में था? राजा रंजीत सिंह के अंडर में था। तो रंजीत सिंह पूरे के पूरे पंजाब एरिया में और कश्मीर वाले एरिया में रूल कर रहे थे। तो ये केवल जम्मू कश्मीर वाले एरिया में रूल कर रहे थे, उनके अंदर में, उनके पैटर्नेज में। तो धीरे 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 क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो रूल था वो थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। लद्दाख में इन्होंने फिर गवर्न करना शुरू कर दिया। उसके बाद वेस्टर्न तिब्बत में इन्होंने बाल्टिस्तान वाले रीजन में, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन आज की डेट में है, वहाँ पे भी इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। और फर्स्ट एंग्लो सिख वार के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, और जिसमें सिख एम्पायर ऑलमोस्ट हार जाता है, काफ़ी सारी चीज टेरिटरी उनकी छीन जाती है। तो उसके बाद जो इन्होंने ऑलरेडी इनके पास एरिया था, उन्होंने कश्मीर वाला एरिया जो है ब्रिटिश ने जीत लिया था। तो कश्मीर वाला जो एरिया था, जो गुलाब सिंह थे, ये इन्होंने ब्रिटिशरों से ले लिया था। तो ब्रिटिशरों जब इन्होंने पूरा का पूरा एरिया लिया था, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर, बाल्टिस्तान, लद्दाख, वेस्टर्न तिब्बत, इस पूरे के पूरे एरिया में जो है किसका रूल हो गया? गुलाब सिंह का रूल हो गया। और गुलाब सिंह आते थे किस कम्युनिटी से? डोगरा कम्युनिटी से। तो मतलब डोगरा कम्युनिटी का रूल हो गया आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1946 में। और 1946 में के बाद ही जो है राजा गुलाब सिंह जो है राजा बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट राजा बन जाते हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के। और उसके बाद जो इनके बाद जो नेक्स्ट जो इनके राजा आते हैं गुलाब सिंह के बाद, जो इन्होंने, मैंने बोल दिया, परचेज कर दी थी इन्होंने। तो इसके बाद जो आते हैं डोगरा कम्युनिटी के सबसे पहले राजा थे गुलाब सिंह। उसके बाद जो आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह जो होते हैं, इसके बाद ये होते हैं उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा हरी सिंह। तो हरी सिंह का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया तो महाराजा हरी सिंह ने साइन किया था 1946 में। तो ये महाराजा जो थे डोगरा कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। और इनका जो रूल हुआ करता था, महाराजा हरी सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, 1925 से 1952 तक। तो ये उसके बाद इन्हीं के ड्यूरेशन में 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था। और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना इसलिए पड़ा था महाराजा हरी सिंह को। ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। और जब 1947 में अगस्त के महीने में पाकिस्तान को अलग कंट्री बना दिया गया था, इंडिया अलग था, दोनों इंडिपेंडेंट तरीके से रह रहे थे। लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपनी मिलिशिया को जो है, जो एक अनऑर्गेनाइज, मतलब जिसको, जो कि आर्मी नहीं थी बल्कि उसको ट्रेन किया गया था इसी काम के लिए, तो उनको ट्रेन करके जम्मू कश्मीर में भेजा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्पात वहाँ पे मचाना शुरू किया। सारे के सारे उल्टे काम जो भी कर सकती है एक आर्मी, सो वो उल्टे काम करना इन्होंने जम्मू कश्मीर में वाले रीजन में शुरू किया। और हरी सिंह उस टाइम पे बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं हुआ करती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया है कि हम हेल्प लेंगे किससे? इंडिया से। और इंडिया ने हेल्प देने से मतलब पहले तो इनकार कर दिया था, फिर इंडिया ने एग्री कर दिया था कि हम आपको हेल्प देंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी हेल्प देने की। वो कंडीशन ये होगी कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा इंडिया के साथ। और अगर जब हम जीतेंगे आपको, तो आपको इंडिया में शामिल होना पड़ेगा।
तो राजा हरी सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ये एक्सेशन साइन कर दिया इंडिया के साथ। और उसके बाद इंडियन आर्मी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जाती है और वहाँ पे फाइट करती है उनके साथ। 1947 से लेकर 1949 तक ये वार कंटिन्यू चलती रही। उसके बाद हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो यूनाइटेड नेशन चले जाते हैं और वहाँ पे उसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर करता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच मीडिएट कराने की कोशिश करता है। और मीडिएशन का नतीजा ये रहता है कि 1949 में जो है सीज़ फायर हो जाती है और LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिक्लेयर हो जाती है, वो एक्चुअल बॉर्डर बन जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जो एरिया पाकिस्तान ने हड़प लिया था वो पाकिस्तान के पास ही रहता है, जो इंडिया के पास जो बचा हुआ एरिया था वो इंडिया के पास आ जाता है। और इस तरह से जो है जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्ट्री उनकी रही है, वो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर आज के डेट में डिवाइड हो रखा है, कुछ एरिया पाकिस्तान के पास, कुछ एरिया इंडिया के पास। और उसके बाद भी इंडिया ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ एरिया चाइना ने भी हड़प लिया, जिसको हम आज के डेट में अक्साई चिनवार रीजन बोलते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है, ये किसकी हिस्ट्री है? डोगरा कम्युनिटी की। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। और आज के डेट में भी इनकी 32% पॉपुलेशन है, लेकिन जिनके चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में रहते हैं। तो जो भी जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनता है 1947 के बाद, वो जनरली जो है मुस्लिम कम्युनिटी से ही रहते हैं। और इनकी लैंग्वेज जो है डोगरी लैंग्वेज है। और आर्मी में एक रेजिमेंट भी इनके नाम पे बनाई हुई है, तो उसको बोलते हैं डोगरा रेजिमेंट। और डोगरा रेजिमेंट में मोस्टली डोगरी पीपल ही वहाँ पे सर्व कर रहे हैं।